नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया को लेकर एक बड़ा खुलासा जो है हुआ है। कोर्ट में कुछ चीजें जो है बताई गई है ईडी द्वारा। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि एक जांच कमेटी का गठन किया गया था दिल्ली के एलजीबी सक्सेना द्वारा सत्येंद्र जैन के मामले में, जहां पर उनके जेल से जो है तिहाड़ जेल से कई सारे वीडियो सामने आए और उसमें एक के बाद एक ऐसे खुलासे हुए हैं जिसे आप सुनकर चौंक जाएंगे। पहले सिसोदिया से शुरू करते हैं, फिर आपको बताएंगे कि जैन को लेकर क्या कुछ खुलासे जो है इस रिपोर्ट में किए गए हैं। बता दें आपको कि दिल्ली के शराब स्कैम के मामले में बताया गया कि किस तरीके से सिसोदिया और उनके मित्रों ने 170 मोबाइल फोन जो है बदले हैं और ये सारी चीजें अमित अरोड़ा की गिरफ्तारी के बाद जब उनकी कोर्ट में पेशी की गई तो इस दौरान ईडी द्वारा ये सारी चीजें कही गई है। जिसे लेकर बीजेपी नेता परवेज साहिब सिंह ने ट्वीट करके लिखा है, दिल्ली के शराब स्कैम को छुपाने के लिए मनीष सिसोदिया और उनके मित्रों ने 170 मोबाइल बदले थे। आप नेताओं के निर्माता, थोक विक्रेता और फुटकर विक्रेताओं ने की थी उगाही। विजय नायर ने दक्षिण लॉबी से 100 करोड़ रुपए की वसूली की थी। कानून के दर पर देर है अंधेर नहीं, हर भ्रष्टाचारी का हिसाब होगा। तो ये मनीष सिसोदिया को लेकर जो है आपको बता दें कि चीजें बाहर आई। उन्होंने जो है एविडेंस टैंपर करने के लिए भी तकरीबन 1 करोड़ 38 लाख रुपए का इंतजाम जो है किया था। सारे जो डिजिटल एविडेंस है उसे उन्होंने टैंपर किए, उन्हें मिटाए। कई सारे उन्होंने फोन नष्ट किए, कई सारे के जो है उन्होंने फॉरवर्ड मारे, कई सारे उन्होंने आपको बता दें कि बहुत सारे डिजिटल जो एविडेंस है उन्होंने मिटाए और इसको मिटाने के लिए उन्होंने तकरीबन 1 करोड़ 34 लाख के आसपास जो है इन्होंने खर्च किए थे। तो ये ईडी ने जब कोर्ट में पेशी हुई तो ईडी द्वारा कोर्ट में सारी दलीलें देके दी गई। वही दूसरी तरफ अगर बात करें जैन की, जैसा कि हम आपको बता रहे थे कि जैन की जो कमेटी रिपोर्ट थी, जांच कमेटी रिपोर्ट जो बैठाई गई थी, उसमें जो खुलासा हुआ सुनकर आप शॉक हो जाएंगे। पहला जो सबसे बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बता दें कि जो मसाज का वीडियो सबसे पहले तिहाड़ जेल से सामने आया था, उस मसाज वीडियो को लेकर मनीष सिसोदिया ये कह रहे थे कि फिजियोथेरेपी की जरूरत थी, फिजियोथेरेपी उनको दी जा रही थी। रिंकू नाम का अपराधी था, उसके ऊपर पॉस्को एक्ट के तहत मामला दर्ज था। फिजियोथेरेपिस्ट है कि नहीं ये बार बार पूछा जा रहा था, क्योंकि मनीष सिसोदिया ने कहा था फिजियोथेरेपी का है डॉक्टर ने देने के लिए और उन्हें फिजियोथेरेपी मिल रही थी। रिंकू जो है ना वो फिजियोथेरेपिस्ट है, ना उसने फिजियो की कहीं से पढ़ाई की है, बल्कि वो घोड़ी वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। शादियों में घोड़ी नचवाया करता था रिंकू, और वो सिसोदिया जो है वो आपको बता दें कि जैन की मालिश कर रहा था। तो आप समझिए कि एक बड़ा झूठ जो है उनका यही बेनकाब हो गया। सिर्फ यही नहीं, कई सारे जो है और तथ्य सामने आए इस जांच रिपोर्ट में। बताया गया कि किस तरीके से कैदियों पर भी यह प्रेशर था कि जेल मंत्री जो जेल में बंद है उनके लिए काफी कुछ उन्हें करना पड़ेगा। अलग अलग कार्ड का इस्तेमाल किया गया, कार्ड का इस्तेमाल करके कैंटीन से खाना परचेस किया गया था। उनके घर वाले यानी जैन के घर वाले भी गलत तरीके से उनसे मुलाकात करते थे, जो कि अलाउड नहीं है, जेल मैनुअल का हिस्सा भी नहीं है, लेकिन उनके घर वाले उनसे मिला करते थे। यही नहीं, आपको बता दें कि इस जांच की रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ है कि जैन की खातिरदारी करने के लिए 5 कैदियों को अलॉट किया गया था। उन पर दबाव डाला गया था कि उन्हें सुबह शाम जो है जेल मंत्री की जेल में ही खिदमत करनी पड़ेगी। क्या क्या इस रिपोर्ट में और सामने आया है, इससे जरा सुनिए। बता दें आपको, दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा गठित एक जांच समिति ने यह पाया कि जेल में बंद दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन ने अपने आधिकारिक पद का दुरुपयोग किया और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सह आरोपियों से तिहाड़ जेल में अपनी कोठरी से मुलाकात की। आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि ईडी ने 31 मई को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में उन्हें गिरफ्तार किया था। रिपोर्ट में निष्कर्षों को लेकर आम आदमी पार्टी या गोयल ने तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। सूत्रों ने बताया कि दिल्ली सरकार के गृह, कानून और सत्ताकर्ता विभागों के प्रधान सचिव की सदस्यता वाली समिति की रिपोर्ट ने जैन के पास तत्कालीन महानिदेशक कारागार संदीप गोयल की मिली भगत का उल्लेख किया। समिति ने जैन को अति विशिष्ट व्यक्ति की तरह सुविधाएं देने के लिए गोयल के खिलाफ आपको बता दें कि विभागीय कार्रवाई की सिफारिश भी जो है की है। इसके साथ ही आपको बता दें कि रिपोर्ट में यह कहा गया कि जेल नियमों का उल्लंघन करते हुए जैन उसी मामले में सह आरोपियों के साथ अपने कमरे में अक्सर मुलाकात करते थे, जिसमें उन्हें गिरफ्तार किया गया। इन सह आरोपियों में वैभव जैन, अंकुश जैन के अलावा संजय गुप्ता, रमन भूरिया शामिल है। गुप्ता और भूरिया परिवर्तन यानी ईडी द्वारा दायर अन्य मामलों में भी आरोपी है। इसमें यह भी कहा गया कि जैन की पत्नी, परिवार के अन्य सदस्यों नियम के घोर उल्लंघन और तत्कालीन महानिदेशक कारागार तिहाड़ जेल के अध्यक्ष अजीत कुमार सहित वरिष्ठ जेल अधिकारियों के मिलीभगत के साथ अक्सर उनसे जेल में मुलाकात करते थे। जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर द्वारा पैसे लेने का आरोप लगने के बाद गोयल का तबादला कर दिया गया। कुमार को इस मामले में भी निलंबित कर दिया गया था। रिपोर्ट में यह भी कहा गया
कि जेल पदाधिकारियों ने तिहाड़ जेल के 5 कैदियों पर जैन को विशेष सेवाएं देने का लिए दबाव भी डाला था। इन कैदियों में रिंकू का नाम है वो कैदी भी शामिल है, जिसमें कथित ने तौर पर जो मसाज वीडियो सामने आया था उसमें वो जैन का मसाज करते नजर आ रहे थे। तो ये जो है खुलासे किए गए। इस दौरान रिंकू को लेकर जो फिजियोथेरेपी का ये जो राग अलाप रहे थे, दरअसल फिजियोथेरेपी से इनका कोई लेना देना नहीं था। जो फिजियोथेरेपिस्ट है ही नहीं, वो एक घोड़ी वाला है जो घोड़ियों जो शादियों में नचाने का काम करता था। तो रिपोर्ट में ये भी जो आपको बता दें कि साफ कहा गया कि सत्येंद्र जैन द्वारा अपने पद का गलत इस्तेमाल किया गया। उनकी तरफ से जेल के कई नियम जो है तोड़े गए थे और इसी वजह से उन्हें कोई भी सुविधा मिल जाए दूसरे कैदी को नहीं मिली। 5 कैदियों पर उन पर सर्विस देने का दबाव था। साथ ही साथ इस बात का उन्हें डर भी था कि अगर वो काम नहीं करेंगे तो जेल प्रशासन उन्हें प्रताड़ित भी करेगा। इस डर की वजह से सत्येंद्र जैन को सेवाएं दी जा रही थी। सेवा में सबको लगाया गया था। जेल अधिकारियों से उनके करीबी रिश्ते थे, खास अधिकार भी उन्हें मिले हुए थे। आपको बता दें कि सत्येंद्र जैन की करीब 50 मिनट की मुलाकात जो है वहां के जेल निदेशक से उन्होंने की थी। जेल के अंदर जैन का खुद का कोर्ट भी लगता था, यानी जेल में कैदियों को तय प्रोटोकॉल का पालन करना होता था, लेकिन इस मामले में जैन को छूट मिली थी। जांच में ये बताया गया कि जेल के अंदर जैन को द्वारा अपना कोर्ट चलाया जाता था। जिस मामले में वो आरोपी है उसी केस के दूसरे आरोपी वैभव जैन और अंकुश जैन के साथ उनकी मीटिंग हुआ करती थी। कर्फ्यू के प्रतिबंधित घंटों के दौरान भी जैन की ये बैठकें चलती रहती थी। इन बैठकों में क्या चर्चा हुई इसे लेकर अभी रिपोर्ट में कुछ सामने नहीं आया है। दूसरे कैदी की अगर बात करें, दूसरे कैदी ने ये कहा था कि जैन के डर से जो है कि वो जेल मंत्री है, उनके खिलाफ अगर वो कुछ करेंगे तो उनके खिलाफ एक्शन लिए जाएंगे, इस वजह से डर के मारे वो जो है काम करते थे। साथ ही साथ कैंटीन में भी अलग अलग कार्डों का इस्तेमाल किया जाता था। अलग अलग जो कैदी थे उनके नाम से चीज़ें परचेस की जाती थी। और मनीष ने ये भी बताया कि कार्ड में 3 से 4 बार पैसे भी जमा कराए गए थे। हर बार 6,900 रुपये डाले जाते थे वो और अपनी इच्छा से ये काम कर रहे होते थे। यानी आपको बता दें कि जेल कार्ड भी सत्येंद्र जैन के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। उनके मुताबिक जेल वार्डन विकास उनके जेल कार्ड के रुपए डाला करता था और उसी पैसे को वो कैंटीन से जैन के लिए फल खरीदता था। उसके लिए सारी सुविधाएं जो है मुहैया कराई जाती थी। एक और आरोपी सोनू सिंह ने बताया कि जेल में मुंशी के कहने पर वो सत्येंद्र जैन के लिए काम कर रहे थे। अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी साफ सफाई का काम उन्होंने नहीं किया था, लेकिन यहाँ इसीलिए क्योंकि उनके ऊपर से आदेश थे। तो आप समझ सकते हैं कि जेल में ये जो पूरा इकोसिस्टम तैयार किया गया था सत्येंद्र जैन के लिए, उस पूरे इकोसिस्टम को किस तरीके से ऑपरेट किया जा रहा था। यानी मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल जो जेल मैनुअल की बात कर रहे थे, जो फिजियोथेरेपी की बात करते थे, सारी बातें झूठ धरी की धरी है। क्योंकि जांच की रिपोर्ट में ये बात साबित हो चुकी है कि आम आदमी पार्टी जितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, उनका असली दोहरा चेहरा जनता के सामने आता ही रहेगा। उनका चेहरा जो है जनता के सामने बेनकाब हुआ है। उन्होंने झूठी बातें जो कही, उन्होंने पूरे मामले को घुमाने का प्रयास किया, लेकिन इस जांच की रिपोर्ट ने सारे पर्दे खोल दिए हैं। ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला बड़े विस्तार से बताया है कि ये पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो राय हो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर साझा करें। धन्यवाद।